सभी ने लाइफ में कम से कम एक बार गैस, एसिडिटी जैसी समस्या का सामना किया ही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये समस्या फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही है। हालांकि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर ध्वनि ओडेत्रा। इजी आयुर्वेदा के इस वीडियो में आज हम पेट से जुड़ी समस्या की बात करेंगे। इसके कई रीजंस हैं, जिसमें पहला है जो कि हम सब जानते हैं, हमारी फूड हैबिट्स। ऐसी कई फूड आइटम्स है जिनसे ये समस्या होती है, फिर भी हम ये रिपीटेडली लेते हैं। तो पहले तो ऐसी फूड आइटम्स को हमें अवॉइड करना है, जैसे कि जंक फूड, फर्मेंटेड फूड, मैदे की आइटम्स। और हमारी प्रकृति के हिसाब से किसी को पोटैटो तो किसी को प्याज से गैस जैसी समस्या होती है। तो सबसे पहले हमें हमारी प्रकृति को समझकर उनको अनसूटेबल जो फूड आइटम होती है उसको अवॉइड करना है। अभी आप यह बताएंगे कि हम खाने में भी परहेज रखते हैं, फिर भी हमें यह समस्या बार बार होती है। तो आयुर्वेद में खाने में क्या खाना चाहिए, उसके साथ साथ खाना कैसे खाना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। जैसे कि उष्ण यानी कि गर्म पकाया हुआ खाना। दूसरा है मात्रावत यानी कि सच्ची भूख लगे तब ही खाना खाना चाहिए। हमारी आदत के अनुसार हम 3 बार खाना खा लेते हैं, चाहे हमें भूख लगी हो या ना लगी। इसीलिए घड़ी कहे तब नहीं, पेट कहे तब खाना चाहिए। अगला नियम बताया है कि जीर्णवत यानी कि पहले लिया हुआ भोजन अच्छे से पच जाए तब ही दूसरा भोजन लेना चाहिए। आगे बताया है ना अति द्रुतम ना अति विलंबितम, यानी कि बहुत शीघ्रता से भी नहीं और बहुत विलंब करके भी खाना नहीं खाना चाहिए। और अंत में हमारा आहार रीजनल एंड सीजनल होना चाहिए। यह तो सारी बातें हो गई फूड हैबिट्स की, लेकिन ये फूड लेकर भी जब हमारी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, वह भी एक बड़ा रीजन है पेट की समस्या होने का, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हमें जनरली ऐसा होता है कि जब 3-4 दिन में एक बार भी टॉयलेट ना जाए तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दिन में 3-4 बार या तो फिर एक बार भी टॉयलेट जाना पड़े, फिर भी सेटिस्फैक्ट्री बोवेल मोमेंट जब ना हो, तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन ही कहेंगे। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको 3-4 चीजें बताती हूँ। जैसे कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या हो तो उसके लिए आयुर्वेद में एक सेफ औषध बताई है, जो कि है अमलतास, यानी कि गुजरात में हम उसको गरमाड़ा के नाम से जानते हैं। उसका फ्रूट का पल्प यूज होता है। फ्रूट के पल्प को 5 से 10 ग्राम लेकर ल्यूकवार्म वाटर में सुबह उसको भिगोकर और रात को उसके सीड्स निकालकर फिर हम बच्चों को दे सकते हैं, जिससे अगर बच्चों को कृमि की भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी ठीक हो सकती है। बड़ों के लिए एरंड है, इसबगुल है, वो हम यूज कर सकते हैं। अगर एरंड लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको हम 1 कप गाय के दूध में शक्कर के साथ भी यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें आयुर्वेद के ऐसे निर्दोष औषध का प्रयोग करना चाहिए। अगर इससे भी यह बीमारी ठीक न हो तो हमें किसी वैद्य की सलाह के अनुसार मेडिसिन लेकर उसको दूर करना चाहिए। हम टीवी वगैरह में एड देखकर अपने आप ही किसी चूर्ण, मेडिसिन का प्रयोग करने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि पहला, उसकी हमें आदत हो सकती है। दूसरा है हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंत में वो कई हद तक नुकसान कर सकता है। ये जो सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लाइटली न लें, क्योंकि उससे कई सारे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और यही टॉक्सिन्स गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। उसमें हम स्पेसिफिक गैस एंड एसिडिटी की बात करते हैं तो उसके कई सारे रीजंस है, जिसमें पहला है ज्यादा उपवास करना। क्योंकि जब हम उपवास करेंगे यानी कि कुछ फूड नहीं लेंगे, तब भी हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम तो सीक्रेट होंगे ही, लेकिन उनको फूड नहीं मिलेगा और हमारे पित्त को बढ़ाएंगे, जिससे हमें एसिडिटी फील होती है। और हम वैसे भी फास्ट में तो फर्मेंटेड फूड या तो फिर तली हुई चीज़ें, पोटैटो एक्सेट्रा लेते हैं और हमारे पेट को बिगाड़ते हैं। दूसरा रीज़न है डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि रात को देर तक जगना,
सुबह देर तक सोना, दोपहर को खाने के बाद तुरंत सो जाना, जिससे भी यह बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा रीज़न है स्ट्रेसफुल लाइफ, यानी कि जब हम कोई स्ट्रेस लेंगे, कोई भी बारे में चिंता करेंगे, गुस्सा करेंगे, तब हमारी बॉडी में वात एवं पित्त का इम्बैलेंस होगा और हमें यह गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका इलाज क्या है? हमारे आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि संक्षिप्त क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, यानी कि जो भी कारण से यह होता है उसको हमें अवॉइड करना है। तो हमें पहले तो किन कारणों से हमारे बॉडी में यह समस्या होती है उसको समझना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको अवॉइड करना है। इलाज की बात करें तो गैस के लिए गुनगुना पानी, जीरे का पानी, अगर पित्त प्रकृति न हो तो सूट का पानी भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक का एक टुकड़ा लेकर उस पर सेंधा नमक छिड़क कर खाने के 1 घंटे पहले मुंह में रखने से भी गैस की समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा हींग, अजवाइन, हल्दी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसिडिटी की, जिसके लिए बेस्ट है मुनक्का, यानी कि काली द्राक्ष। रात को काली द्राक्ष के 8 से 10 दाने भिगोकर सुबह काली द्राक्ष और पानी दोनों को लेना है। दूसरा, सौंफ यानी कि वरियाली, जिसका शक्कर के साथ शरबत बनाकर भी हम ले सकते हैं और हम सौंफ के बजाय धनिया का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया, सौंफ, शक्कर, जस्टी मधु, इन सब का पाउडर मिलाकर हम मुखवास के जैसे भी यूज कर सकते हैं। हमें हमारी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज लाना चाहिए, जैसे कि सुबह उठकर व्यायाम, सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो प्राणायाम में शीतली, शीतकारी जैसे प्राणायाम करने से लाभ मिलता है। ऐसे ही हमें हमारी डाइजेस्टिव फायर प्रॉपर रखकर इस बीमारियों से बच सकते हैं। ये सब करने से भी अगर हम गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, या तो फिर कई समय से ये सब आपको सता रहा है, तो आप आयुर्वेदिक औषध लेकर उससे छुटकारा पा सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा कांटेक्ट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कई लोग हमें वीडियो के बारे में सजेशंस या तो फीडबैक देते हैं। अगर आपको भी कोई टॉपिक पर जानकारी या तो वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें या तो फिर मैसेज भी कर सकते हैं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा।